नमस्कार, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। मेरे बगल के फ्रेम में एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। कल को एक आम तौर पर कहा जाने वाला लड़का आज किसी अच्छे पद पे चयन होकर और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रैंक हासिल करके हमारे सामने बैठे हैं। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से देश की सेवा करेंगे। सारी चीजें जानते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तुरंत इनसे जुड़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कॉन्ग्रेचुलेशन मनोज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। बस बढ़िया। पहला मेरा सवाल ये रहेगा, क्या सोच के आपने यूपीपीएससी का एग्जाम दिया? तो देखिए, मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर था। पहले मेरा था एम कि मुझे पीएसयूज में जाना है। लेकिन जॉब तो देखिए हर अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको जॉब विद अथॉरिटी मिल जाती है तो वो आप सबके लिए सबसे बेस्ट होती है। हर जॉब में आप देश की सेवा ही करना चाहते हैं, लेकिन हम्म। आपको अगर सेवा करने का मौका विद अथॉरिटी मिल जाती है तो वो आपको सिविल सर्विसेज ही दे सकता है, चाहे आप यूपीपीसीएस से जाएं या यूपीएससी से जाएं। तो इसीलिए मुझे हम्म। लगा कि यूपीपीसीएस में जाना काफी अच्छा रहेगा मेरे लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए। हम्म। अच्छा, आपकी किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुए और क्या रैंक है? 2022 बैच में यूपीपीएस पीसीएस में मेरा सिलेक्शन जिला सेवाजन अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर पे हुआ था। और हम्म। 2023 बैच यूपीपीसीएस में मेरा सिलेक्शन उप जिला अधिकारी यानी कि एसडीएम पर हुआ है। हम्म। क्या कारण रहा कि उस पद पे आपको ऐसा लगा कि मुझे दूसरा अटेम्प्ट भी देना चाहिए? मैं सच बताऊं तो मैं अपनी जॉब से काफी सेटिस्फाई था। मुझे हाँ। काफी अच्छे ब्रॉड स्केल पे काम करने का मौका मिला। काफी हाँ। बच्चों से हाँ। इंटरेक्ट करने का मौका मिला। हम स्कूलों में जाते थे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाते थे। पर मुझे लगता है कि अगर आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और ब्रॉड स्केल पे मिल सकती है, और ये एक हम्म। ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो आपको लिए ट्राई हमेशा करते रहना चाहिए। आप सफल हो ना सफल हो बात की बात है, अगर आपके पास मौके आते हैं तो आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मैंने थोड़ा सा और पोस्ट पाने के लिए लगातार पढ़ाई जारी रखी और आज मेरा सिलेक्शन एसडीएम पद पे हुआ है। अच्छा, एसडीएम के पद पे सिलेक्शन हो गया आपका? जी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब इस पोस्ट पे आके बहुत अच्छी जिम्मेदारियां आप अपनी निभाएंगे। जी जी। जैसे कि एक कहावत है कि पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो टॉप की पोस्ट होती हैं, एसडीएम हो गई, डिप्टी एसपी, उनके पावर हम्म। के साथ साथ बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है। आपका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। तो चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ चीजें सीखूंगा और धीरे धीरे उसमें बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। हम्म। स्कूलिंग आपने कहाँ से की है? देखिए, मेरा जो होम टाउन है वो बहराइच है, वो लखनऊ के थोड़ा सा आगे पड़ता है। तो मेरी बेसिक शिक्षा नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक हिंदी माध्यम से बहराइच से हुई है। और हम्म। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। और उसके हम्म। बाद मैंने 3 साल दिल्ली में रहकर तैयारी की यूपीएससी की। और अभी हम्म। मैं आपके सामने हूँ। टोटल कितना अटेम्प्ट दिया आपने? यूपीपीसीएस से मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं और हाँ। 3 इंटरव्यू अटेम्प्ट किए हैं। और ये मेरी दूसरी जॉब है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हम्म। यानी कुल मिला जुला के 2 अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हुआ था, तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। जी। तो और आपको फोर्थ। जो जैसा कि आपने बताया कि अभी आपको एक पोस्ट मिली थी 2022 बैच में, जी और फिर उससे आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपने 2023 बैच में दूसरा एग्जाम दिया। जी। मेरा सवाल ये रहेगा कि जब 2 अटेम्प्ट दिया आपने, तो क्या ये नहीं लगा कि यार पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, छोड़ो जाने दो, कुछ और कर लेंगे? सर, जो इस एग्जाम को देते हैं उनको पता है कि ये एग्जाम एक मैराथन जैसा होता है। बहुत हाँ। लंबी जर्नी होती है। आप 3 महीने, 4 महीने या एक साल अटेंड मार के उसको छोड़ नहीं सकते हो। वो एक सच्चा एस्पिरेंट नहीं होता है। और आपको 2-3 साल या मैं 4 साल तो देने ही पड़ेंगे अगर नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हो। आपने हम्म। ग्रेजुएशन में इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या करना है मुझे। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सतर्क होते हो अपने कैरियर को लेकर, तो आपको 3 से 4 साल लगना एक आम बात है। ये तो आप हर तरफ देखते ही होंगे। तो ऐसे मुझे कोई लगा नहीं कि काफी टाइम लग गया। और मेरे घर वाले काफी सपोर्टिव थे। उनका भी ये नहीं बोला कि छोड़ दो या मत करो या कुछ और ज्वाइन कर लो। उन्होंने बोला कि ये पैसे ही रिसोर्सेज आपके हैं जो हाँ आप उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, तो आप हम्म। करिए। मुझे लगता है कि ये चीजें काफी काम करी मेरे लिए और मैं लगा रहा लगातार। हम्म। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपने बीटेक किया है मैकेनिकल से, तो ऐसा भी तो है कि बीटेक से भी बहुत ज्यादा स्कोप है
कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीटेक के जरिए आप मैकेनिक से भी एक बहुत समाज को बहुत अच्छी चीजें आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो क्या आपको लगा कि उसमें मैं रह के बेहतरीन नहीं कर पाऊंगा, यहाँ रह के बेहतरीन कर पाऊंगा? क्या कारण रहा, कुछ ऐसा बताइए। जैसा कि इंटरव्यू की शुरुआत में आपने आपने पूछा था और मैं जवाब हम्म। दिया था कि जॉब्स कोई बुरी नहीं होती हैं। आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, आप किसी और फील्ड में हो, कॉमर्स में हो या हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन में हो, जॉब सारी अच्छी हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको कितने ब्रॉड स्केल तक ले जा सकते हो। तो हम्म। इंजीनियरिंग की जॉब भी काफी अच्छी होती है, पर जैसे मैंने पहले बोला कि अगर विद अथॉरिटी आपको जॉब मिल जाती है जहां पर आपकी जो देश सेवा की बात अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपकी बात की वैल्यू ज्यादा है। आपके लोगों की बातों को समझेंगे, आपकी साइन आपकी वॉइस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग से एडमिनिस्ट्रेशन की ओर थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश की। हम्म। अच्छा मनोज जी, बादाम वगैरह ज्यादा खाते हैं क्या? सर ये तो काफी अच्छा जोक लगा मुझे, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। जो भी मेहनत करेगा उसका हो जाएगा, बादाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो क्योंकि भी मैंने, हाँ, मैंने आपसे इसलिए ऐसा सवाल किया ना, क्योंकि मनोज भारती जी जी। जो कि 5वां रैंक, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो समाज के लिए और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायर है। 5वां रैंक लाना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, मैं आपको सच तो बताता हूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी रैंक 5 लाने की। ये एकदम दिल से ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। क्योंकि मुझे अपने आंसर राइटिंग में कॉन्फिडेंस तो था। मुझे ये था कि मेरा लिस्ट में नाम तो आ जाएगा, पर पोस्ट कौन सी मिलेगी और रैंक कौन सी आएगी ये मैं बिल्कुल भी 1% भी श्योर नहीं था। तो ये तो हम्म। एक कह सकते हैं एक मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि लिस्ट में मेरा नाम जरूर आएगा, क्योंकि मैंने पिछला भी निकाला हुआ था और हाँ। मतलब ये तैयारी काफी ठीक थी। तो मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। पर रैंक 5 आना सच में, आप सच कह रहे हैं कि एक काइंड ऑफ सरप्राइज था, एलिमेंट था मेरे लिए भी। मतलब सोचा नहीं था कि 5th रैंक आ सकती है। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये चीजें गेस नहीं की जा सकती। ये डिपेंड, ये आपका लक कह सकते हैं या डिपेंड करता है वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स पे। वो आपके हाथ में नहीं होती हैं। हम्म। अच्छा, कोई ऐसा दौर बताइए जब आपने बताया कि मैं 2022 बैच में सेलेक्ट हुआ और अभी आप अलीगढ़ में किसी पोस्ट पे तैनात हैं। तो कैसे, मतलब कैसे आपने मैनेज किया? आपने अपने जॉब जो जहाँ पे जिस पद पे थे उसको भी किस तरह से मैनेज किया, पढ़ाई को किस तरह से मैनेज किया, और आज आप हमारे सामने एक एसडीएम के रूप में बैठे हुए हैं। सर प्रॉब्लम्स तो हर जगह आती हैं, आप जॉब में हो या फिर घर पर हो। तो मैं बताना चाहूंगा, जब मेरा एग्जाम चल रहा था तो मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो हम्म। आईसीयू में थे शायद वो थोड़ा सा। तो मैंने कुछ दिन तो हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ाई की है, लगभग आधा एक महीना। तो वहाँ पढ़ाई हुई, उसके बाद जॉब की ज्वाइनिंग कर ली। फिर ऑफिस के काम निपटाने के बाद मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट ना करके, मतलब जैसे कि हाथ में पैसे आ जाते हैं तो हम थोड़ा खुश हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। तो हम्म। थोड़ा उससे दूरी बना के मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी जैसे मैं पहले करता था। तो हम्म। जॉब से जो भी टाइमिंग थी हमारी 10 से 5, उसके बाद जो भी टाइम मिलता था मैं कोशिश करता था कि जो मेरी फ्लुएंसी पहले चल रही थी जॉब से पहले, वही फ्लुएंसी मेंटेन रहे, फिजिकली और हम्म। मेंटली फिट रहूं। और जो मेरा एट लास्ट गोल है उसके लिए मैं एक कदम बढ़ाता रहूं। और इसलिए मेरी पढ़ाई रोज चलती रही और आज हम्म। मैं आपके सामने हूँ। हम्म। चलिए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कोई ऐसा समय बताइए जब आप कहीं ना कहीं फील्ड में तो आप जरूर जाते होंगे। हाँ, फील्ड में आप गए और फील्ड से मॉर्निंग के आप निकले, शाम लेट नाइट आप घर पे आए फील्ड के काम की वजह से। फिर आपको लगा कि आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और क्या पढ़ाई करें, सो चलो आराम ही करते हैं, कल का फिर कल देखा जाएगा। नहीं, ऐसा तो बहुत बार होता है, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं तो मीटिंग्स बहुत होती रहती हैं लेट नाइट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो कभी कभी होता है रात के 8 बजे या 9 बज जाते हैं मीटिंग्स में। लेकिन हम्म। जैसे कि 4-5 घंटे निकालने की डेली कोशिश करता हूँ। और ये बात आपने सच बोली, कभी कभी फील्ड में देर हो जाती है या कहीं और देर हो जाती है। तो अगर नहीं 4-5 घंटे तो 2-3 घंटे, पर कुछ ना कुछ डेली के डेली चलता रहना चाहिए। किसी दिन जीरो नहीं करनी है पढ़ाई, क्योंकि वो आपका रिदम तोड़ देती है। और अगर रिदम टूट जाती है तो उसको गेन करने में आपको डबल एनर्जी लगानी पड़ती है। तो मैं कोशिश करता था कि अगर जितना मेरा टारगेट है डेली का 4-5 घंटे या 6 घंटे जो भी है, अगर उतना नहीं हो पा रहा है तो उसका हाफ कर लें, उसका 40% कर लें, या कुछ ना कुछ हो जाए। तो यही मेरा गोल रहता था कि जितना हो पाए उतना कर लिया जाए। मतलब चाहे आदमी की कितनी भी बिजी शेड्यूल हो, चाहे ममियान जाए, चाहे फुफियान जाए, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अगर फुल नहीं दे पा रहे हैं तो 30 40 50% दीजिए ही दीजिए।
हम्म। तैयारी क्योंकि के लिए। कहते हैं जहाँ जहाँ चाह है वहां राह है, और हाँ। ये सब लोग जानते हैं। और वैसे भी कट ऑफ हमेशा 30 या 40% या 50, मैक्सिमम 50% के आसपास ही जाता है। तो आपको हर क्वेश्चन नहीं करना है, तो सबको पता है। आपको हंड्रेड हम्म। परसेंट मार्क्स लेके नहीं आना है, ये क्लास 10th या 12th नहीं है। आप अगर 50% मार्क्स तक भी ले आओगे तो आप आराम से टॉप लिस्ट में आ जाओगे। तो हम्म। अगर जितने आपके गोल्स अगर नहीं पूरे हो पा रहे हैं, आप आधा ही कर पा रहे हो, अगर अच्छे से कर पा रहे हो, अगर आपके पास क्वालिटी है आपकी पढ़ाई में, तो आप जरूर सफल हो देखो। हम्म। अच्छा, जिस जगह पे आप अभी हैं अलीगढ़ में, आप एसडीएम की पोस्ट पे आप आ चुके हैं, मतलब आपका चयन हो चुका है। तो वहाँ के जो आपसे सीनियर अधिकारी हैं वो किस तरह से आप पेशा रहे हैं? मतलब कि कहा जाए कि कुछ अलग रवैया कुछ चेंज हुआ है क्या? देखिए, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ फिलहाल में, मैं मंडल लेवल पे पोस्टेड हूँ, तो हमारे भी सीनियर वहां पर है नहीं, तो ऑफिस का चार्ज मेरे पास ही है। लेकिन अच्छा। और कहीं जो मैं सीनियर ऑफिसर से मिलता हूँ, तो वो काफी अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहता है कि हमारे बीच से कोई हमारा जानने वाला उच्चाधिकारी बन गया है, तो वो अच्छा काफी ट्रीट करते हैं मुझे। हाँ। अच्छा, ऐसा हाँ। पहले होता था क्या, नहीं सेलेक्ट होने होता से था, पहले? लेकिन जो लेवल है ना ट्रीटमेंट का, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मैं पहले से पीसीएस ऑफिसर हूँ। तो हाँ। ट्रीटमेंट पहले से अच्छा मिलता है मुझे पहले से ही, लेकिन लेवल ऑफ द ट्रीटमेंट है वो इंक्रीज हो गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता होगा। जी जी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया 2000 बैच में आप सेलेक्ट हैं। उससे पहले का थोड़ा सा मैं आपको आज से लगभग 2 साल पहले लेके चलता हूँ, 2 या 3 साल पहले। उस समय कहीं ना कहीं आपके पिताजी टीचर हैं, आपने जैसा कि बताया मेरे से। तो अगर कहा जाए तो एक तरह से आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो 2-3 साल पीछे मैं लेके चल रहा हूँ आपको। कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत आती होंगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती होंगी, तो उसको किस तरह से फेस किया था आपने? अ, मैं सच बताता हूँ, मेरे घर में ऐसे कोई फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं थी, मतलब ठीक कंडीशन है, इसलिए कोई हम्म। वो नहीं है। लेकिन तैयारी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सबको ही होती हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, या फिर फाइनेंशियली वेल्ड पर्सन हो। कुछ चीजें आपको सबको इफेक्ट करती है, जैसे कि मेंटल डिस्टरबेंस होती है, या अकेलापन कह सकते हो। अकेले बाहर रहना, आपका खाना पीना मैनेज करना, और 1 साल 2 साल 3 साल तक अपने आप को बांध के रखना कि अगर मुझे करना है तो मुझे करना ही है। वो बांधने का जो लेवल होता है वो सब बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो हम्म। ये सबसे मुश्किल काम होता है, आपको अकेले रह के सरवाइव करना एक बड़ी सिटी में जाके। क्योंकि मैं बहराइच से बिलोंग करता हूँ, ये एक टायर 3 सिटी है, यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज काफी कम है। तो और सीधे मैं दिल्ली एनसीआर चला गया था, तो वहाँ की चीजों से एडजस्ट करना, और वहाँ के लोगों से एडजस्ट करना, और नए माहौल में जो डेली स्टफ होते हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाता है, वो आपको काफी प्रॉब्लम देते हैं, पर उससे आपको सीखने भी काफी मिलता है। और हम्म। उसको मैंने कई तरीके से कोशिश करने की कोशिश की थी। हम्म। अच्छा, मैं थोड़ा सा फिर अब वहां से हटके आपके पास आता हूँ। ये जानने का प्रयास करूंगा, जब एग्जाम का रिजल्ट आया, 2023 का मैं पूछ रहा हूँ, एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो उस समय का मूवमेंट कैसा था? सर मैं आपको बताता हूँ, मैं चुनाव की मीटिंग में था एसडीएम साहब के साथ अलीगढ़ में। तो मैं रात को लेट पहुंचा था घर, तो मैं थक के आराम से सो रहा था। तो हम्म। मुझे एक मेरे फ्रेंड का कॉल आया, वो वीडियो है, नवनीत गौतम। उन्हें बोला हाँ। कि अरे एसडीएम सर नमस्ते। तो मुझे लगा कि मजाक कर रहा है, वैसे ही एज अ फ्रेंड जैसे करते हैं। तो उन्होंने बोला एसडीएम सर नमस्ते, तो हम दोस्तों आपस में जैसे बात करते हैं हमने वैसे बात की। फिर उसने बोला भाई रिजल्ट आ गया, एक बार चेक कर लीजिए आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फोन रखो मैं देखता हूँ। तो मैंने देखा तो मुझे काफी खुशी हुई। तो एक इंस्टेंट में तो बिलीव नहीं होता है कि हाँ ये मेरा नाम ही है, आप 2 बार 3 बार मिलाते हो, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं एक दो फ्रेंड्स को भी भेजा, ये काफी चाइल्डिश लगेगा आपको, लेकिन अपना रोल नंबर और रिजल्ट मैंने भेजा कि चेक करके बताओ मेरा नाम ही लिखा है या किसी और का लिखा है, क्योंकि उस स्टैंड पे थोड़ा सा आप एड्रेनल रश में रहते हो, तो कहीं गलती ना हो जाए इसको चेक करने के लिए। फिर मैंने कई फ्रेंड्स को भेजा क्रॉस चेक करने के लिए कि हाँ ये मेरा रोल नंबर है, नाम है कि नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ भाई तेरा ही है। तो फिर उसके बाद मैंने फैमिली को बताया और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, और फिर आने लगी बधाइयों का एकदम लगातार हम्म। कंटिन्यूअस मेला। धुआंधार, फोन पे फोन, फोन पे फोन, हाँ। मनीष कुमार भारती जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई, इस तरह की जी तमाम बात। जी जी। चलिए, अब हम थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे कि जब आपको क्या क्लियर नहीं था क्या कि इस दिन इस डेट को रिजल्ट आना है? क्योंकि देखिए जब जॉब में होता है इंसान तो इतना ध्यान नहीं देता चीजों पे कि जब हाँ। आएगा तब देखा, क्योंकि कुछ जो चीजें आपके हाथ में नहीं होती उस पर दिमाग लगाने से फायदा क्या है, जब हम्म। आएगा तब देखा जाएगा। और हम्म। थोड़ा सा माइंड सेटलमेंट इसलिए रहता है क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था,
फाइनेंशियली ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, तो इतना कोई ध्यान देता नहीं है। जब आएगा तब देखा हम्म। जाएगा, तो इसी इंतजार में था कि जब आएगा तब देख लिया जाएगा। हम्म। चलिए, जब आपने घर पे बताया तो घर का मूवमेंट कैसा था? रिप्लाई क्या थी पिताजी की, माता जी की? हाँ, ऑब्वियस सी बात, इंसान काफी खुश होंगे, पर मेरी माता जी काफी खुश नहीं थी इस सिलेक्शन हाँ। से। क्योंकि जिस जॉब में था मैं, वो जॉब हाँ। प्रोफाइल काफी अच्छा है और थोड़ा रिलैक्सिंग जॉब है, मतलब काफी हम्म। हेक्टिक नहीं है। तो उनको चाहिए था कि आप जिस जॉब में भी हो उसमें आप कभी कभी घर भी आ जाते हो, कभी कभी अपने को भी ध्यान दे लेते हो, थोड़ा सा खुद पढ़ भी लेते हो, आपके पास टाइम ज्यादा है। और आपकी जॉब तो है ही, आप खुद ही पीसीएस हो, तो आप एसडीएम की तरफ मत जाओ, आप वही जॉब कंटिन्यू करो। तो माँ माँ होती है, उनका अलग फीलिंग होती है, उसकी भी रिस्पेक्ट है। लेकिन उनकी फीलिंग ये थी, पापा तो ऑलरेडी खुश ही थे। कि हमारा बेटा एसडीएम बन गया, बाकी माँ को बस आराम चाहिए कि मेरे बेटे को आराम मिले। हाँ, आप एसडीएम चलिए, बन माँ रहे हो, प्रधानमंत्री बन रहे हो, उससे मतलब नहीं, काम होना चाहिए। माँ की ममता होती है, चाहे आप किसी शिखर पे पहुंच जाए, माँ की ममता कभी बदल नहीं सकती है। जी जी। चलिए, अ, ये सवाल रहेगा कि जब आप इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू देने गए थे, तो उस समय का माहौल कैसा था? अंदर कैसी हेजिटेशन थी? कुछ ऐसा बताइए। हम्म, तो देखिए, मेरा फर्स्ट डे इंटरव्यू था, फर्स्ट डे मॉर्निंग शिफ्ट में कह सकते हैं, या फर्स्ट या सेकंड कैंडिडेट था जो इंटरव्यू देने के लिए गया था। तो पर मैं बताऊं, मैंने कई इंटरव्यू दे चुका हूं उससे पहले। मैंने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया हुआ है 2021 में, और उसके बाद पीसीएस का लगातार ये तीसरा इंटरव्यू था। तो इतनी हम्म। कोई हेजिटेशन तो नहीं थी, डर तो नहीं था, पर एक नर्वसनेस तो हल्की सा हर बार रहती है, आप जब भी जाओगे, चाहे आप 10 बार इंटरव्यू दे लो। क्योंकि वो बोर्ड मेंबर्स ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि आपको थोड़ा डर लगे, आप अनकंफर्टेबल हम्म। हो जाओ, वो चाहते हैं कि आप अनकंफर्टेबल हो और डर के मारे आप सच्चाई बता दो या फिर आप बहक जाओ। तो लेकिन थोड़ा सा अपने आप को काबू करके रखना होता है। जैसे कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि करप्शन इज ए ग्रोथ फैक्टर। मैं इससे सहमत हूँ, उन्होंने बोला खुद में कि मैं सहमत हूँ, करप्शन इज ए हम्म। ग्रोथ फैक्टर फॉर द कंट्री। तो आप इससे सहमत हैं कि नहीं? तो मैंने बोला, सर बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं आपसे। तो जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने बोला, नहीं मैं भी सहमत हूँ इस बात से, करप्शन होगा तभी तो पैसा इधर से उधर होगा और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होगा, आप गलत हैं। तो मैंने हम्म। काफी उन्हें उल्टा पुल्टा बोला, लेकिन मैं इस पर टिका रहा कि नहीं सर, करप्शन सही नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं कभी कभी। हम्म। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन बताइए जैसा कि आपको उन्होंने पूछा हो और आपको लगा हो कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मैं क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं नए नए लाए जा रहे हैं, वो लोग फॉलो नहीं हम्म। कर रहे हैं। जैसे कि बोला गया कि डाउरी का है, तो मैंने बोला हम्म। थोड़ा सा कि सर रूल्स को स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, रिफॉर्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि डाउरी एक्ट लाया गया है, उसके बाद डाउरी केसेस और बढ़ गए हैं, तो ये रूल लाने का फायदा क्या हुआ? तो मतलब जो भी आप बोलोगे उसको काउंटर करेंगे ही करेंगे, वो तो उनकी फितरत है। पर बेसिकली आपको हार नहीं मानना है, और जिस जिस चीज को आप मतलब सपोर्ट कर रहे हो उसको सपोर्ट ही करना है, अगर आप जिसको अपोज कर रहे हो उसको अपोज ही करना है। आपको दोनों तरफ नहीं भागना है, नहीं सर ये, नहीं सर वो, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी बात हम्म। अच्छे से रखनी है, भले आपका आंसर गलत हो, पर आपको कॉन्फिडेंटली रखनी है कि अगर मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ तो क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, आपके पास एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। और अगर आप हम्म। उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो, उसके पीछे भी एक वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर आप बिना किसी वैलिड रीजन के अपनी बातें कह रहे हो तो वो आपको नंबर कम देते हैं। चलिए मनोज, ये तो हमारी आपकी बात हो गई, थोड़ा सा मैं आपको डाइवर्ट करूंगा। डाइवर्ट ये करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं फिफ्थ रैंक लेके आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत इंस्पायर बनेंगे आप, जो कि तैयारी करते हैं फिर किन्हीं कारणों से रुक जाता है। क्या किस तरह से उनको नोट्स बनानी चाहिए, कई चीजों की ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा हम आपसे क्लियर करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप दिल्ली रहे हो, दिल्ली आपको पता है, दिल्ली में एक मुखर्जी नगर नाम की जगह है। अगर मैं यहाँ से एक ईंट मैं फेंकूं तो वही था। तैयारी, हाँ, तैयारी करने वाले बच्चे के सिर पे जाके गिरेगा। क्या कारण होता है वो सेलेक्ट नहीं हो पाते? तो देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है पहले आपसे कि ये बहुत लंबी जर्नी है, तो हम्म। मेन बात आती है कि पेशेंस नहीं है बहुत सारे बच्चों के अंदर। उनको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है, जैसे कि वन डे एग्जाम आप ले लो, एसएससी ले लो या बैंकिंग ले लो, तो उसका कोर्स इतना होता है कि आप 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने में खत्म करके रिवाइज कर सकते हो।
और अगर आप, और हर साल एग्जाम होता है, आप फटाफट तैयारी करके 8-10 महीने में और रिजल्ट एक साल में पा सकते हो। इसका क्या है, पीसीएस का या यूपीएससी का, आपको 1 से 1.5 साल कोर्स समझने और खत्म करने में लगेगा, एक बार लिखने में। हम्म। लिखने में पहला तो स्टेप होता है, आप सिलेबस को, अब बुक्स को लिखते हो, खाली कोचिंग में जाते हो 1.5 साल लगभग। फिर 1 से 1.5 साल के बाद उसको, जो आपने वो पोथा लिख के रखा है किताबों का, उसको 1 से 1.5 साल लगता है आपको रिवाइज करने में कि मैंने लिखा गया है। तो दो से हम्म। तीन साल तो यही निकल जाते हैं। फिर जब आप एक दो रिवीजन मान ले, तो फिर कहीं पेपर चलता है पूरा 1 साल, 1 साल का पूरा ट्रेनिंग होता है पेपर का। तो 3 साल तो आपने पढ़ाई की, 1 साल चला पेपर। तो अगर आप आइडियली सब अपना बेस्ट दे रहे हो, तो फिर भी आपको 3 से 4 लग ही जाना है, 4 साल। तो इतना लंबा वेट बच्चे कर नहीं पाते, उनको चाहिए होता है कि मैं जा रहा हूँ इस साल, तो नेक्स्ट ईयर मुझे आईएएस बन के ही निकलना है, या नेक्स्ट ईयर तक मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। वो पेशेंस या परसिवरेंस जो कह रहे हैं, वो थोड़ा सा कम है बच्चों के अंदर। और जो थोड़ा रख लेता है ये कॉन्फिडेंस या फिर ये धैर्य, तो वो बन जाता है कुछ ना कुछ। और नोट्स वगैरह कैसे रखना चाहिए उन लोग को? मैं सर बता दूं अपनी स्ट्रेटजी नोट्स की मैंने कैसे बनाए थे सर। देखिए नोट्स, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ एक टाइप के नोट्स से, तो मैंने एक कोशिश की थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स बनाया जाए। जैसे कि कुछ चीजें आप डायरेक्ट बुक से पढ़ लो, मतलब उसके नोट्स नहीं बनाने हैं। कुछ चीजें क्या, मैं अपने शॉर्ट नोट्स पेपर बना देता था अपनी लैंग्वेज में, इसको सिर्फ मैं समझ पाऊँ, कोई समझ नहीं पाएगा, मेरी कोडिंग लैंग्वेज जो भी कह सकते हो आप। ठीक है। हम्म। और तीसरा चीज मैं उसका था टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा, कि ऑनलाइन नोट्स बना लिया या पीडीएफ से पढ़ लिया या एवर नोट यूज कर लिया। तो डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स थे कि आप जब अलग सब्जेक्ट उठाओ तो आप बोर ना हो, कुछ नया सा लगे। ये नहीं कि बुक्स ही पढ़े जा रहे हैं, कॉपी पढ़े जा रहे हैं, तो एक काइंड ऑफ बोर्डम आ जाता है इंसान के अंदर। तो इसको हटाने के लिए थोड़ा सा मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स रखे थे। और नोट्स आपके बहुत छोटे और क्रिस्प होने चाहिए। आप पीडीएफ में कर रहे हो तो हाईलाइट कर लो, एवर नोट में कर रहे हो तो शॉर्ट कर लो। तो अंत में हम्म। आपके पास दिक्कत ये आती है कि जब आपका मेंस होता है, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस हो, वो 4-5 दिन के अंदर पे होता है। आपको लगातार 3 घंटे लिखने होते हैं, दिन में 2 बार लिखने होते हैं, वो लगातार 4 दिन लिखने होते हैं। तो आपको ये कभी मौका नहीं मिलेगा कि जो मैं नोट्स बनाए हैं इसको एक बार रिवाइज कर लूं एग्जाम से पहले, वो मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जितने कम पन्नों में आपके नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स, और जितने कम टाइम में आप रिवाइज कर लोगे, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, और आपके एग्जाम निकालने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ा देगा। और मनोज, सोना कितने देर चाहिए? 20 घंटा? नहीं, 20 घंटा तो नहीं सोना चाहिए, वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। पर एक हम्म। आइडियली कहें तो लगभग 6 से 8 घंटा एक सफिशिएंट नींद है। हम्म। और सोशल मीडिया यूज करना चाहिए, शॉर्ट्स बराबर देखने चाहिए। मैं तो अपना बताता हूँ, मैं तो सोशल मीडिया काफी ज्यादा यूज करता हूँ। पर हम्म। डिपेंड करता है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हो। मैंने सोशल मीडिया अकाउंट कभी बंद नहीं किया, क्लास 12 से चल रहा है, और सारे चल रहे हैं जितने भी 3-4 होते हैं मेन, और कभी बंद नहीं हुआ। पर आप डिपेंड करता है कि उसको मैनेज कैसे कर रहे हो। मान लीजिए आप डेली का टारगेट रख रहे हो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई का, तो आपको करना ही करना है। ठीक है, चाहे आप घूमने जाओ, चाहे आप सोशल मीडिया चलाओ, या कुछ और करो, आवारागर्दी करो, कुछ भी करो, अगर आपको 8-10 घंटा पढ़ना है, तो वो शाम तक, रात तक आपका वो टारगेट पूरा होना चाहिए। आप सुबह पढ़ो, आप रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात के 12 बजे पढ़ो, इससे मतलब नहीं। जो आपका डेली का टारगेट वो खत्म होना चाहिए। बाकी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते रहिए, घूमना फिरना भी जरूरी है काफी। लेकिन बहुत तैयारी करने वाले बच्चे करते हैं कि पांच कहेंगे 5 मिनट शॉर्ट चला लें, लेकिन उनका 2 घंटा 2.5 घंटा कब बीत गया उनको खुद नहीं पता चलता है। तो मुझे लगता है ऐसा कहीं ना कहीं हाँ ये उनका टाइम है वो भी वेस्ट हो रहा है, दूसरी चीज की माइंड भी बहुत ज्यादा उनका डाइवर्ट हो रहा है। हाँ ये एग्जाम सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ एडेप्टेशन पर है। अगर आपका हम्म। अपने आप को कितना रेगुलेट कर पाते हो, और जो आपका हम्म। एनवायरनमेंट आपसे चाह रहा है उससे अपने आप को कितना अडेप्ट कर पा रहे हो। तो अगर हम्म। आपके पर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो मैं आपके चैनल से बोलना चाहूंगा, अगर आपका कंट्रोल नहीं कर पा सोशल मीडिया या कोई और एक्टिविटी, तो आप उसको छोड़ दो, पूरा छोड़ ही दो। आज कर रहे हैं, कल से नहीं हम्म। करना है तो नहीं करना है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मोबाइल में सब चलाते होंगे, उसमें टाइमर होता है कि आपने कितना यूज किया सोशल मीडिया, सब लोग जान लेते हैं कि आपने कितने घंटे यूज किया, ऐसे बहुत सारे एप्स आते हैं। ठीक है, तो आप ट्रैक कर लो कि आप कितना दिन में यूज करते हो, 5 घंटा 4 घंटा जो भी है, और फिर आपकी पढ़ाई को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, टैली कर लीजिए आप उस हिसाब से। अगर उस हिसाब से लग रहा है कि वे आपके टाइम को खा जा रहा है, तो आप सिंपली छोड़ दीजिए। आप इसको रिस्क क्यों ले रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। हम्म।
चलिए मनोज, एक चीज जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से मनोज डिस्प्ले पे नजर आ रहे हैं, वैसे क्या रियलिटी लाइफ में भी हैं? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही हूँ। बनावटी आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो ज्यादा टिकती नहीं है। आप जैसे हो वैसे रहो, वैसे ही अच्छे लगते हो। और वही हाँ। आपको आपकी एक यूएसपी होती है, जो भी आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। इन द सेंस मैंने ये पूछा कि जैसे कि अभी आप यूपीपीएससी का आपने एग्जाम दिया, आप की फिफ्थ रैंक आई, आप एसडीएम की पोस्ट पे सेलेक्ट हो गए। इससे पहले आपने 2022 में एग्जाम दिया था, जिसमें आपको कोई पोस्ट मिला था, थोड़ा सा मेरे ध्यान से उतर रहा है। तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें, हाँ, उसमें आपने किस तरह से मतलब लोगों को, जो जरूरतमंद लोग थे जिनसे आपको ऐसा लगा था कि आस लेके आ रहे हैं आपके पास, तो किस तरह से उन लोगों को आपने हैंडल किया, ऐसा कुछ थोड़ा सा बताइए। तो जैसे कि अगर कोई निकाल लेता है तो बहुत लोगों के लिए बन जाता है इंस्पिरेशन, एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन बन जाता है। तो जब भी आपके नाम का कोई देखता है पीसीएस, जैसे मेरे ऑफिस में बहुत सारे बच्चे आते हैं, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म देखते हैं। तो जो भी बच्चे हम्म। अनएम्प्लॉयड होते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, या हम स्कूलों में जाते हैं। हम्म। तो लोग अगर आप देखते हैं कि ये पीसीएस है कोई, तो फिर वो बहुत सारे बच्चे एडवाइस के लिए आते हैं। वो क्लास टेंथ टेंथ के बच्चे होते हैं, ट्वेल्थ के भी होते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, ग्रेजुएशन के भी होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी होते हैं। तो वो अलग अलग एडवाइस लेने आते हैं, क्योंकि मैंने आईआईटी की तैयारी भी की हुई है और मैंने आईआईटी क्लियर भी किया था, लेकिन कुछ वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो मैं उसकी भी एडवाइस देता हूँ, या बस सिविल सर्विसेज की अगर कोई पूछता है मुझसे तो मैं उसको पर्सनल नंबर देता हूँ कि आप, मैं अभी फ्री नहीं हूँ लेकिन मैं आपको जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कुछ बना हूं तो मैं आपको भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ आपके लिए। बाकी लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज करते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो मैं बोलता हूँ कि हम्म। हाँ, मैं शाम को आपको मैसेज करूंगा, प्लीज अपनी क्वेरी लिख दीजिए। मैं तुरंत तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम इशू रहता है, लेकिन मैं आपको मैसेज जरूर करूंगा शाम तक या रात तक। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी लोग कर पाऊँ मैं रिप्लाई और बात कर पाऊँ, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक काफी टायर थ्री सिटी से आता हूँ। मुझे पता है कि स्ट्रगल क्या होता है, क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है। और लोगों को एक होप मिल जाती है कि हाँ, इस बंदे ने अगर किया हुआ है, तो अगर कुछ कह रहा है तो इसकी बहुत बड़ी अथॉरिटी है। तो उनको भी अच्छा हम्म। लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हम्म। चलिए, अब कुछ दिन बाद आप एसडीएम के पद को संभाल लेंगे। एक सब डिस्ट्रिक्ट का अगर देखा जाए तो अधिकारी बन जाएंगे। तो वहां पे जो जरूरतमंद लोग हैं, जो जिनकी आपसे आस रहेगी, बहुत कुछ चीजों की आस रहेगी, तो उसको उसको क्या ईमानदारी से करना है या फिर किस तरह से करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बताता हूँ, मेरी जरूरतें बहुत लिमिटेड हैं, मतलब बहुत मुझे फेम नेम की जरूरत नहीं है। और जो हम्म। गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है चीजें, चाहे वो घर हो, पैसा हो, सैलरी, वो सफिशियंट है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि लोगों को सेवा ही करना, जितना मुझसे बन पड़ सकता है। जो भी मेरे एरिया अंडर में आते हैं, जितनी मेरी पावर या अथॉरिटी है, उसके अंदर जितना भी आता है उतना मैं उसका बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। और लोगों को सर्व किया कह सके, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलिए, हमारे साथ मनोज कुमार भारती जी थे, जिनका फिफ्थ रैंक आया और एसडीएम की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए बहुत बड़े इंस्पायर हैं, जो कि अनेकों परिस्थितियों में रह के अपने आप को इस जगह पे नहीं पहुंचा पाते या फिर करने की सोचते ही नहीं। उनके लिए बहुत बड़े इंस्पायर हैं। और इनसे आशा यही रहेगा कि इन फ्यूचर जब ये अपने पद पे तैनात होंगे, तो जरूरतमंद लोगों को इनसे जिनके जिनसे इनको आस रहेगी, उनके जरूरत पे काम आएंगे। बहुत ऐसी चीजें हैं। बाकी आपसे आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।